हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महत्तम अध्याय 27। कल हमने बात करी थी वैशाख मास के महत्तम की अध्याय 26 के बारे में। वैशाख मास का ये जो वैशाख मास का समापन के करीब है, ये जो महीना है ये समापन होने वाला है। एकादशी से वैशाख पूर्णिमा तक महाफल देने वाला समय है ये। इसमें वैशाख द्वादशी और अधिक पुण्य देने वाली वैशाख त्रयोदशी से वैशाख पूर्णिमा को पुष्करणी तिथियां कहा जाता है। मतलब ये जो 3-4 दिन बचते हैं इनको कहते हैं पुष्करणी तिथि। मतलब ये जो बड़ी बड़ी तिथियां होती हैं। शास्त्रों में वर्णित है 3 या 5 दिन। 5 दिन के वैशाख स्नान से ही इंसान के कई जन्मों के पाप अंत हो जाते हैं, है ना। ये इसलिए आपको मैंने हर वीडियो में बताया है कि कुछ भी हो जाए, ये 3-4 दिन लास्ट के जो बचे हैं इसमें आप वैशाख मास के जो पुण्य धर्म कर्म और जो स्नान है नहीं कर पाए वो आप कर लें, है ना। वैशाख अध्याय 26 में शंख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें वैशाख महात्म्य की थोड़ी सी कथा सुनने मात्र से हाथी और सिंह को श्राप मुक्ति मिली। और अब आज इस अध्याय में शंख मुनि व्याध को उसके पूर्व जन्म का वृतांत बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ऋषि शंख व्याध से बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पतंग विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, पर आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों का त्याग कर दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। तुम सदाचार और दुष्ट कर्म तथा त्यागी अच्छे कर्मों के त्यागी थे। तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वो सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वो तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती हुई उस दुखी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन तुमने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस पाप से आप होता मतलब जो भोजन होता है ना, श्वास वर्धक या नहीं होता है ना, उस भोजन से वो स्वास्थ्य वर्धक भोजन नहीं होता है। उस भोजन से तुम्हें दस्त और उल्टी होने लगी। फिर तुम्हें बड़ा भयंकर बगंदर रोग हो गया। तुम उस रोग से दिन रात जलने लगे। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या वहाँ टिकी रही। बाद में तुम्हारा बचा हुआ सारा धन लेके उसने तुम्हारा घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दय होती ही हैं, तुम्हें छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब तुम रोग से दुखी रोते हुए अपनी स्त्री को बोले, हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी और निंदा मनुष्य अपनी प्यारी पत्नी का आदर नहीं करता, वे 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। दिन रात साधु पुरुष उनकी निंदा करते हैं। हे देवी, तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में निरंगा तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे मैं भी जल रहा हूँ। इस प्रकार तुम्हारे वचन सुनकर वो पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख ना मनाएं, लज्जा का अनुभव ना करें। मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं हुआ। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख देते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती हैं वही स्त्री साध्वी मानी जाती हैं और वही पुरुष श्रेष्ठ समझे जाते हैं। यह कहने के बाद वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से तुम्हारा पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात विष्णु ही माना। वो दिन रात तुम्हारा मलमूत्र साफ करके तुम्हारे शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती रहती। वो ब्राह्मणी ना रात में सोती ना दिन में तुम्हारे दुख से दुखी होकर के हमेशा प्रार्थना किया करती थी और देवताओं से कहती थी, प्रसिद्ध देवता और पितरों, मेरे स्वामी की रक्षा करो, उन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दो। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंसे का दही
भैंस का दही और तम अन्न चढ़ाऊंगी। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जिए। इस प्रकार वो देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहाँ आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो शाम के समय वह तुम्हारे घर में आए। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर लगाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। कुछ समय बाद तुम्हें शनिपात रोग हो गया। शनिपात रोग होता क्या है? यह एक ऐसी शारीरिक समस्या है जिसमें आयुर्वेदिक के अनुसार वात, पित्त और कफ तीनों बढ़ जाते हैं। ये होता है शनिपात रोग। इस वजह से इंसान अपनी मानसिक और शारीरिक संतुलन शक्ति खो देता है, खड़े भी नहीं हो पाता है। ये शनिपात रोग होता है। तो अब शंख मुनि क्या कर रहे, इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। ये सब हो गया था उसको, इसलिए उनकी ऐसी हालत हो गई थी। ब्राह्मणी बहुत दुखी होकर दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी। एक समय वो ब्राह्मणी 60 मिर्च और पीपल लेप जब तुम्हारे मुंह में डालने लगी तब तुमने उसकी उंगली काट ली। तुम्हारे दोनों दांत सासा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वो कोमल खंड तुम्हारे मुंह में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करते हुए तुम मर गए। तब तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी तुम्हारे पथिक शरीर के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग करके वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो केवल मुनि को शरबत पिलाया और उसके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया, उससे उसको योगीगम में पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो। उस सब को उद्वेग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि मिल गई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणों तक को सर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा आश्रय मिला। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वो सब तुझे बतलाए, और जो कुछ तुम्हें गुप्त बात पूछनी हो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मन शुद्ध हो गया है ऐसा वो तुम पूछो। तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते अब तेरा कल्याण होगा। मुनि शंख की बात सुनकर व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, अपने पिछले जन्म का वृतांत सुन मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, पर साथ ही वैशाख महात्म सुनकर मुझे सुख भी मिल रहा है। ब्राह्मण देव अपने समस्त शुभ फलों के दाता वैशाख युक्त धर्म भगवान विष्णु के निमित्त बताए हैं। सो हे प्रभु, वो भगवान विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सदा भावों से इन्हें जान सकते हैं, वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ये सब मुझे बतलाइए। व्याध के इस प्रकार पूछने से मुनि शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध सुनो, मैं भगवान विष्णु के कमश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। ये रूप ब्रह्मा से लेकर किसी मुनि के ध्यान से नहीं जाता। विष्णु भगवान पूर्व शक्ति युक्त निर्मल अनंत सच्चिदानंद रूप हैं। संपूर्ण चराचर विश्व इन्हीं के आशय और वश में है। अब मैं तुम्हें उसी परमात्मा साक्षात पर ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार आवृत्ति नियम प्रकार
प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृद्धि होती है। इस परमात्मा के जन्म तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत यह भगवान विष्णु के आत्म रूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महत्तम सती साह होता है। वैशाख माह महत्तम अध्याय 27 संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि जो इस मानव शरीर का फायदा उठाकर पुण्य कर्म नहीं करते वो महामूर्ख हैं, और जो ये कथा सुन रहे हैं, वैशाख स्नान कर रहे हैं, उन पर कृष्ण की साक्षात कृपा है। इस कृपा को ऐसे ही बढ़ाते रहो और अधिक से अधिक शुभ कर्म करते रहो। आगे की कथा वैशाख मास महत्तम आगे का अध्याय 28 कल सुनेंगे। और वक्त बदलते देर नहीं लगती है फ्रेंड्स, इसलिए कभी भी हद से ज़्यादा फूलों पर और अपनों को कभी भूलो मत। ना एक और बात, जीवन क्षणभंगुर है, अभी भी समय है। अपने समय का सदुपयोग कर लो और अपने अच्छे और बुरे कर्मों का बैलेंस बना करके चलो, है ना। खूब पैसा जमा करके रखो और प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, लेकिन अकाउंट का भी तो एक सोचा समझा लेखा जोखा होता है। अकाउंट साथ किसका जाता है? जो अच्छे कर्म करते हैं। अपना पैसा, बैंक बैलेंस ये सब नहीं जाता, अपना बैंक बैलेंस, अपना अकाउंट जाता है अपने अच्छे कर्मों से। इसलिए अपने धर्म का खूब प्रचार करो, है ना, और दूसरों तक ये वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करो। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। अपने धर्म का खूब प्रचार करो। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है हरे कृष्ण का। तो इस मंत्र का अपने मन ही मन, अंदर ही अंदर अपने जाप करते रहो, है ना, और दूसरों को भी बताओ, है ना। वैशाख मास का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसलिए इस प्रभाव के बारे में दूसरों तक जरूर बताओ, है ना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।